आज की इसमें प्रॉफिट एंड लॉस मिस लाभ और हानि से आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 2016 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3, इसके पहले में इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस मींस लाभ और हानि चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को बार जरूर से देख लें। ठीक है, या आप जहां पे कमेंट करते हैं वहां पे भी उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी उन सभी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर यानी कोई सामान खरीद कर उससे 25% के लाभ पर बेचना चाह रहा है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या इतने रुपए में खरीद रहा है तो इसका मूल्य जो भी अपने आप में क्या है, 100% है। इसका मूल्य अपने आप में 100% और ये 25% का लाभ चाह रहा है। तो आपको करना है कि डायरेक्ट क्या करिए, आप इसका 125% आप निकाल लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे आप इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही स्टेप में करा रहा हूं। आपको करना है कि इसका क्या करिए, आप डायरेक्ट 125% आप निकाल लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 125% आपको निकाल, देखिए 25 से ये भी डिवाइड होगा और 25 से ये भी डिवाइड होगा, तो 25 25 125 हो गया और ये 25 को 100 हो गया। 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 दूना 8 हो गया और एक इधर गया 4 को 16। अब क्या करना है, क्या इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 120 रुपए मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि उस सामान का विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग को विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर 20% का लाभ अर्जित कमाना यानी लाभ चाहती है तो जो जूट बैग को कितने में बेचेगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, जब इतने रुपए में बेच रहे तो क्या हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो भी जूट बैग का क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप पे क्या रहा होगा, 100% रहा। जो भी जूट बैग का क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप पे 100%। अगर ये 20% की हानि पर ये बेच रही है, 20% की हानि पर ये बेच रही है, तो इसमें से दाम कितने के ले रही है, 80% का दाम ले रहे। कितने परसेंट का दाम ले रही है, 80% का दाम ले रहे। तो कह सकते हैं 80% के बराबर है क्या, इसमें 80 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि जूट बैग का क्रय मूल्य कितना है। आपको करना है कि 48 में क्या करिए, 80 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि जूट बैग का क्रय मूल्य कितना है, यानी ये क्रय मूल्य आपको पता चलिए। अब ये चाह कह रहे 20% का लाभ चाह रहे, तो आपको करना है कि आप इसका डायरेक्ट क्या करिए, 120% आप निकालें। इस पूरे का क्या करिए, डायरेक्ट 120% आप निकालें। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर 100 से 100 कट गया। देखिए ये 0 से 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दूं, 8 छक 48। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा, 12 छक 72। कितना मिल जाएगा, 72 रुपए। यानी आप बता सकते हैं कि उस जूट बैग को कितने रुपए में बेचेगी, 72 रुपए में बेचेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 72 रुपए। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन है 2018। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
925 रुपए में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था? इसमें आपसे ये पूछा। इसमें आपसे क्या पूछा गया? खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था? इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, जो भी खिलौने का क्रय मूल्य रहा होगा, ठीक है, इतने रुपए में खरीदा गया और इसे क्या कर दिया? 16% की हानि पर बेच दिया। तो जो भी इतने रुपए में खरीद रहा है इसका दाम अपने आप पे क्या होगा? 100%। यानी इतने रुपए में खरीद रहा है तो इसका मूल्य अपने आप पे क्या होगा? 100%। अगर ये 16% की हानि पर बेचेगा तो इसमें से दाम कितने के लेगा? ये कह सकते 84% का दाम है। कितने परसेंट का दाम लेगा? ये 84% का दाम है। आपको करना है कि इसका 84% निकाल लीजिए, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 925 का क्या करना है आपको? 84% आप निकाल, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना हो गया? 100। देखिए 25 से ये भी कटेगा और 25 से ये भी कटेगा। इसको डिवाइड कर दो, ये 4 बार में कट गया, और इसको डिवाइड कर दो 25 से तो कितनी बार में कट जाएगा? 37 बार में कटेगा। 37 बार में कट गया, क्योंकि 100 में कितने 25 होते हैं? 4 होते हैं। 100 में कितने 25 होते हैं? 4 होते हैं। तो इस तरह से 900 में कितना? 9 चौको 36 हो गया और एक 25 यहाँ पे 37 हो गया। तो 37 बार में 25 से पूरा पूरा कर दिया। अब इन दोनों का करिए कि आपस में मल्टीपल। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 777 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 777 रुपए। यानी ये बता सकते हैं कि खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था? 777 रुपए। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, और ये क्वेश्चन के आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपए में बेची जाती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? इसमें आपसे ये पूछा गया। क्या पूछा गया? उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। जब वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा है तो इतने रुपए में बेच रहा है, तो जो भी वस्तु का मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये 20% की हानि पर बेच रहा तो इसमें से दाम कितने के ले रही है? 80% का दाम ले रहा है। और रुपए में कितना ले रही है? 2400 रुपए ले रहा है। प्रतिशत में तो 80% का दाम ले रहा है, लेकिन रुपए में कितना ले रही है? 2400 रुपए ले रहा है। तो कह सकते हैं 80% के बराबर है क्या? इसमें 80 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चलेगा। 2400 में क्या करिए? आप 80 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा। अब ये क्या पता चलिए? आपको वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चलेगा। अब ये चाह क्या रहा है? 20% का लाभ चाह रहा है, तो आपको करना है कि डायरेक्ट इसका क्या करिए? आप 120% आप निकालिए। डायरेक्ट क्या करिए? आप इसका 120% आप निकालिए। अगर ये 20% का लाभ चाह रहा है तो करना है कि ये तो अपने आप 100% तो है ही, और 20% क्या करिए? आप इसका लाभ निकालें। आपको करना है कि डायरेक्ट इसका 120% आप निकालें। देखिए ये 100 से 100 कट गया। अगर ये देखिए 0 से ये 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दो, 8 3 24। अब इन दोनों का करिए कि आपस में मल्टीपल करिए, तो कितना मिल जाएगा? 3600 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 3600 रुपए मिलेगा। यानी ये बता सकते हैं कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 3600 रुपए। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक दुकानदार 60 रुपए में 100 संतरे खरीदता है, वह 15% परिवहन पर व्यय करता है। यानी कह सकते एक तरह से ये क्या दे रहा है? 15% का टैक्स दे रहा है। 15% क्या कर रहा है? ये टैक्स दे रहा है। 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, देखिए जब ये क्या कर रहा है? 100 संतरे इतने रुपए में खरीद रहा है, इसके अलावा वो कर क्या रहा है? 15% का टैक्स दे रहा है। यानी आप बता सकते हैं अगर टैक्स सही देखा जाए तो 100 संतरे से कितने रुपए में पड़ जाएंगे? आप इसका करिए कि 115% आप निकालिए। ठीक है, आप यहां से लिख लीजिए टैक्स सहित मूल्य। टैक्स सहित 100 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा? इसका क्या करें? अपने आप में 100% है और 15% टैक्स दे रहा है, तो टोटल इसका क्या करना है? आपको 115% आप निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसका 15% निकाल करके फिर क्या करना है? आपको 60 में आप जोड़ना है। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? आप 115% आप निकाल लीजिए। तो आप यहां से कर लीजिए 60 गुणे 115 बटा कितना हो गया? 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, इतना क्लियर है। 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। 5 दूना 10 हो गया और 5 3 15, और ये 5 दूना 10। इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कट दिया।
अब इन दोनों का करिए कि आपस में गुणा करें, कितना मिल जाएगा, इतना रुपया आपको। यानी टैक्स सहित 100 संतरों का मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य इतना रुपया। अब ये चाह क्या रहा है, 20% का लाभ चाह रहा है, तो उससे यानी 100 संतरे कितने में बेचेगा, इसमें आपसे ये पूछा। तो आपको करना है कि अगर ये 20% का लाभ चाह रहा है तो इसका क्या करिए, डायरेक्ट क्या करिए, 120% आप निकाल लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा। इसका क्या करना है, अगर ये 20% का लाभ चाह रहा है तो इसका डायरेक्ट क्या करिए, आप 120% आप निकाल, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 69 हो गया। इसका क्या करना है आपको, डायरेक्ट 120% आप निकाल, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, इतना क्लियर है, ये 0 से 0 कट गया। अब करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए, आप इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो गया, 5 का 72 कितना हो जाएगा, 80। अब इसके नीचे एक जीरो बचा है, नीचे एक जीरो बचा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। नीचे एक जीरो बचा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। इन दोनों का गुणा करने आपको इतना मिल गया, लेकिन नीचे एक जीरो बचा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी ये बता सकते हैं उसे 100 संतरे कितने रुपए में बेचना होगा, इतने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 82.8, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपए और 80 रुपए प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है। तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना था, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। 5 किलो गेहूं क्या कर रहा है, 5 किलो गेहूं किस रेट से बेच रहे हैं, इस रेट से बेच रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, गेहूं पर 10% का लाभ है। जब 10 किलो मसूर बेच रहा है, किस रेट से बेच रहा है, 80 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो 20% का लाभ। तो पूछा कि आपसे प्रश्न सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना था, यानी दोनों मिलाकर कुल कितना में बेचा, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए 5 किलो गेहूं क्या करा, इस रेट से खरीद रहा है और इसको क्या करे, 10% लाभ पर बेच रहा है। आप यहां से कर लिए 5 किलो का दाम कितना हो जाएगा, अगर 1 किलो का दाम 70 रुपए है तो 5 किलो का दाम इतना। अब ये चाह क्या रहा है, 10% का लाभ चाह रहा है, तो आपको करना है कि इसका डायरेक्ट क्या करें, 110% आप निकाल, 110% आप निकाल। ये गेहूं पर पता चलिए। अब क्या करना है आपको, मसूर पर निकालना। मसूर की दाल कितना यहाँ पे, ये मसूर कितना, ये 10 केजी, और किस रेट से बेच रहा है, 80 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो 10 गुणे कितना हो गया, 80 हो गया। और ये चाह के कितना लाभ ले रहा है, ये 20% का लाभ ले रहा है। मसूर पर कितना लाभ ले रहा है, 20%। तो करिए कि आप इसका डायरेक्ट क्या करिए, 120% आप निकालिए, बटा कितना गया, 100। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये डबल जीरो से इसका ये डबल जीरो कट गया, और यहां से भी देखिए ये कट जाएगा, यहां से भी ये जीरो और ये जीरो आपका कट गया, इतना क्लियर है। अब करना है कि इन सभी का आपस में क्या करिए, गुणा करिए। जब इन सभी का गुणा करें कितना मिलेगा, को 5 7 35 हो गया, 35 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 350। कितना मिल गया, 350। अब करना है कि इन दोनों का गुणा करिए, तो 12 8 कितना हो गया, 96। अभी एक जीरो बचा तो आप इसके सामने एक जीरो लगा दें। अब इन दोनों को जोड़िए, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1345। कितना मिल जाएगा, 1345 मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों को मिलाकर विक्रय मूल्य कितना है, इतने रुपए में बेच रहा है। दोनों मिलाकर 1345 रुपए में बेच रहा है। तो देखिए कौन सा मैच करा, 1345 रुपए, बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक घड़ी की एमआरपी 4750 रुपए तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपए में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। देखिए घड़ी का क्रय मूल्य आपको दे दिया गया और उसका एमआरपी मूल्य आपको दिया गया, और इसमें क्या करें, 12% की छूट दे रहा है। अगर ये 12% की छूट देगा तो इसे लाभ होगा, तो कितना लाभ होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपको यहां से दिया है, 3850 रुपए दिया है। क्रय मूल्य कितना, 3850 रुपए दिया है, और घड़ी की कीमत कितना दी गई, एमआरपी इतना दी गई। तो आप यहां से लिख लीजिए, एमआरपी कर सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले, विक्रय मूल्य कितने में ये बेच रहा है, डायरेक्ट मूल्य यहाँ पे लिख ले।
इसका प्राइस कितना दिया गया, 4,750 रुपए, और 15% की छूट पर दे रहा है। इसको क्या करें, 15% की छूट पर दे रहा है, सॉरी कितने, 12% की छूट पर दे रहा है, 12% की छूट पर दे रहा है। तो ये जो भी मूल्य अपने आप पे क्या 100% है। अगर 100% में से क्या कर दिया, 12% की छूट दे रहा है, तो ये दाम कितने के ले रहे हैं, 88% का दाम ले रहा है। तो इसका क्या करें, 88% आप निकालें, इसका क्या करना, 88% आपको निकालना है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, इतना क्लियर है। अब देखिए कितने से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, काट के हम लोग छोटा कर लेंगे। तो इसको डिवाइड कर दो, 5 कितना होगा, 5 5 45 हो गया, और 2 इधर गया, 5 25 हो गया, इतना क्लियर है। ये 5 गुना कितना हो गया, 10। इसको डिवाइड कर दो, कितनी, 44 बार में। अब इन दोनों का करना कि आपस में गुणा करें, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4180 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 4180 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना, इतना दिया गया, और इसका विक्रय मूल्य आपको इतना दे दिया, खरीदा इतने में और बेच रहा इतने में। तो यहां देखा है तो रुपए में से कितने रुपए का लाभ हो रहा है, आप कह रही है कि इसको यहां से क्या करें, घटा लिए। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 333 रुपए। कितना मिल जाएगा, 333 रुपए। यानी आप बता सकते कि उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 333 रुपए का लाभ। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा, उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा, यानी उसे क्रय मूल्य से भी 25% ज्यादा पर बेचा, और उस पर 125 रुपए कर अदा किए। 125 रुपए क्या किए, टैक्स जमा किए। यहाँ पे क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है, 125 रुपए क्या करे, कर अदा कर रहा है। रुपए में इसका लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी यहां देखिए करके इतने रुपए में खरीदा, लेकिन इसके अलावा उसे टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 125 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। तो कह सकते उसकी कुल लागत कितना हो जाएगी, 26, कह सकते 2625 होगी कि नहीं, उसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी वस्तु पर, 2625 रुपए। आप यहां से लिख लिए कुल लागत कितनी हो जाएगी, ये इन दोनों को जोड़िए, 2500 है ये, प्लस कितना ये 125 रुपए, ये क्या टैक्स है, इन दोनों को जोड़िए कितना मिले आपको, 2625 मिला। यानी उसकी लागत मूल्य आपको पता चली, वस्तु की लागत मूल्य इतना है। अब वो करके आ रहा है, उसे क्रय मूल्य से क्या कर रहा है, 25% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया। यानी उसे क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से क्या कर रहा है, 25% ज्यादा पर बेच रहा है। तो करना क्या, आप यहां से लिख लिए विक्रय मूल्य, क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेच रहा। तो इसका क्या करें, आप डायरेक्ट क्या करें, 125% आप निकाल लीजिए। जो 2500 है इसका क्या करना आपको, डायरेक्ट कितना निकालना आपको, 125% आपको निकालना। ये तो 100% है, और इस क्या चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। तो इसका क्या करें, डायरेक्ट 125% आप निकाल लिए, बटा कितना हो गया, 100। आप करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए। देखिए 00 से ये 00 कट गया, और इसका क्या करना आपको, आपस में गुणा करना। इन दोनों का करिए कि आपस में गुणा करेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 × 125 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, ये 25 से कम 25, और कितना हो जाएगा, 31 हो गया। जब इन दोनों का गुणा करें तो आपको इतना आपको मिलेगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कुल लागत इतना है, और इसे इतने रुपए में बेच रहा है। लागत मूल्य इतना हो गई वस्तु की, और इसे बेच कर कितने में, इतने रुपए में बेच रहा है। अगर ये देखा है तो आप इसको यहां से घटा दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा उससे रुपए में कितने रुपए का लाभ। इसको यहां से घटा ली तो कितने का अंतर मिलेगा, 500 का मिलेगा। यानी आप बता सकते उसे कितने रुपए का लाभ हो गया, 500 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। और ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। जो दुकानदार है फल खरीदते समय भी लाभ ले रहा है, और बेचते समय भी क्या कर रहा है, 25% का लाभ ले रहा है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि उसका कुल लाभ कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। परसेंटेज चैप्टर में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है।
अगर मैं मान लीजिए कोई आयत, अगर ये कोई आयत, ये इसकी लंबाई को ए से इंडिकेट कर दे रहा है और चौड़ाई को हम लोग बी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब करूं क्या, इसकी लंबाई क्या कर दूं, बढ़ा दूं, और इसकी चौड़ाई भी क्या कर दूं, बढ़ा दूं। तो ऐसे में आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले से घटेगा कि बढ़ेगा। तो आप बता सकते हैं पहले आयत का क्षेत्रफल इतना था, लेकिन अब कितना हो गया, इतना। आप बता सकते हैं पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या फार्मूला बताया था आपको, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए बी अपॉन 100, यही तो फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए खरीदते समय भी क्या कर रहा है, 25% का लाभ ले रहा है, और बेचते समय भी क्या कर रहा है, 25% का लाभ ले रहा है। यानी इस बीमा में भी वृद्धि हो रही है और इसमें भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, कह सकते हैं दोनों बीमा में वृद्धि हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी का मान दोनों कितना, आपको 25 दिया गया, तो इसमें रख के सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा आंसर। तो आप यहां से कर लीजिए, प्रतिशत वृद्धि बराबर ए का मान कितना है, 25 है, और बी का भी मान कितना है, 25 है, और प्लस 25 गुणे 25 हो गया, ए इंटू बी, यानी 25 गुणे 25, और नीचे कितना हो गया, 100। ठीक है, अब की करना है कि इन दोनों का जब गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, 625 मिल जाएगा। और नीचे देखिए 2 जीरो, तो ऊपर कितने पे दशमलव लग जाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लगेंगे। नीचे 2 जीरो, तो ऊपर कितने पे दशमलव लगेंगे, 2 अंक पे दशमलव। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 50 मिल गया, 50 में अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 56.25 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते उससे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 56.25% का लाभ हो गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की, वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई। यानी एक वर्ष, यानी कह सकते वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में 3 वर्ष में 35% की वृद्धि हुई। वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और जो तीसरे वर्ष में कितने का लाभ हो रहा है, 35% का लाभ हो रहा है, और हमसे पूछा है कि वर्ष 3 में वास्तविक लाभ। आपको करना है कि इसका क्या करें, आप डायरेक्ट क्या करें, 35% आप निकाल लीजिए, आपको यह पता चल जाएगा कि तीसरे वर्ष में उसे कितना लाभ। इसका क्या करना, आपको डायरेक्ट 35% आप निकालिए। तो आप यहां से कर लिए कितना, ये 5 लाख। अब इसका क्या करना, आपको 35% निकालना, बटा कितना हो गया, 100। ये डबल जीरो से इसका ये डबल जीरो कट गया। अब इन दोनों का करिए कि आपस में मल्टीपल करिए, तो लास्ट में देखिए 3 जीरो आपको मिलेंगे, 3 जीरो आपको मिलेंगे। इतना क्लियर है। और इसका गुणा आप इसमें करिए, कितना हो गया, 5 25, 5 3 15, और हासिल कितना बच गया, 2। यानी आप बता सकते हैं कि तीसरे वर्ष में उसे कितने का लाभ हो गया, इतने का लाभ। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।